व्यूअर्स जायदाद.com.pk से सैयद वकास। और व्यूअर्स आप मेरा कैप्शन पढ़ चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो पे टाइटल पे दोबारा वापस आता हूँ। आज हम मिड सिटी की आपको सारी लोकेशन गाइड करने जा रहे हैं कि मिड सिटी कैसे मिड बन रहा है नए लाहौर का। नया लाहौर इसलिए कह रहा हूँ कि नया लाहौर रिंग रोड से इस तरफ जिस तरफ लेक सिटी और फ़ज़ाइयाबाद हैं, इसके पीछे सारा का सारा नया लाहौर आबाद हो रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की हाउसिंग सोसाइटी है मिड सिटी। आपको इसका मैप भी दिखाऊंगा। इसका मैप आपको बाकी हाउसिंग सोसाइटी से इवन आप जो इस वक्त मैप देख रहे हैं लेक सिटी, इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और बड़ा खूबसूरत सा मैप है इनका। ठीक है, चले आएँ इसके लोकेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रॉपर्टी में होती ही लोकेशन है। व्यूअर्स ये है रिंग रोड। ठीक है, यहाँ से आप DHA से आ रहे हैं या ये आप देख लें टूवर्ड्स DHA और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप जब यहाँ से आते हैं तो आप ये वाला इंटरचेंज जब उतरते हैं, आप जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपने देखा होगा कि लेक सिटी ने यहाँ पे बैरियर्स लगा के ये रोड क्लोज़ की हुई है, लेकिन बना दी हुई है। यहाँ पे अगर आप खड़ा होकर देखें तो आपको यहाँ पे एक दीवार बनी नज़र आएगी। ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, मैं इसे पक्का भी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक दीवार बनी नज़र आएगी और ये रोड यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बनी हुई नज़र आएगी। इसके पीछे भी ये सारी LDA स्ट्रक्चर रोड है, जैसा कि ये मैप पे भी लिखा हुआ है। LDA स्ट्रक्चर रोड को कोई हाउसिंग सोसाइटी कभी भी रोक नहीं सकती बनने से, और ना ही किसी और दूसरी हाउसिंग सोसाइटी को रोक सकती है वो यूज़ करने से। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड बना हुआ है। इसके पीछे भी ये सारा रोड बना हुआ है टोटो में। अगले आने वाले 6 महीनों में ये रोड ऑपरेशनल होगा। अगले आने वाले 6 महीनों में ये जब रोड ऑपरेशनल होगा तो इतनी देर में हमारी मिड सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो यहाँ और यहाँ उसकी सारी जगह है, ऑलमोस्ट कोई 900 कनाल जगह है, वो भी ऑपरेशनल हो चुकी होगी। तो व्यूअर्स यहाँ से आप रिंग रोड से उतरेंगे, आपने ये 150 फुट, कोई छोटा रोड नहीं है, 150 फुट का स्ट्रक्चरल रोड लेना है। आपने सीधा लेक सिटी के अंदर M3 से होते हुए इसके गोल्फ कोर्स के सामने से गुजरते हुए ये बड़ा सारा गोल चक्कर इस वक्त भी मौजूद है, जिसके इस तरफ आपको लेक सिटी की मस्जिद, इस तरफ लेक सिटी का मॉल नज़र आ जाता है। यहाँ से आप जब ऐसे इस रोड पे से गुजरेंगे तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सिर्फ 300 मीटर्स है, 300 मीटर्स ओनली। ठीक है, आप मिड सिटी में दाखिल हो जाएंगे। मिड सिटी में जब आप दाखिल होते हैं यहाँ पे करके मिड सिटी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने मिड सिटी मैप पे लिखा हुआ है। ये तीन ब्लॉक्स में मैंने मिड सिटी लिखा हुआ है। असल में यहाँ पे भी अब मिड सिटी ही है। ठीक है, ये जहाँ आपको ये मेरी प्राइसेस नज़र आ रही हैं नक्शे पे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली वाइट लैंड जो है वो सारे का सारा मिड सिटी है। B1 जो सेक्टर B1 लिखा हुआ है वो बेसिकली ये है, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये मिड सिटी की लैंड है, सेक्टर D की, और सॉरी ब्लॉक D की, जो आने वाले दिनों में आपको नक्शे पे भी मिलेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ से एक तो चीज़ अप्रोच हो गई कि यहाँ से जो रिंग रोड की यहाँ तक की अप्रोच है वो लेस देन 1 किलोमीटर है। लेस देन 1 किलोमीटर के ऊपर आप इंटरचेंज लेक सिटी इंटरचेंज जो कि रिंग रोड का इंटरचेंज है उसके साथ कनेक्टेड है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेक सिटी मॉल तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये 300 मीटर्स है। ठीक है, और आपको ये चीज़ पता है कि जो मिड सिटी है वो इस बाउंड्री के बिल्कुल इस तरफ है। ये नहीं कि यहाँ से थोड़ी सी जगह किसी और प्राइवेट बंदे की है तो उसके बाद हमारी लैंड शुरू हो रही है। हमारी लैंड चारों तरफ से, 3 तरफ से ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं आप कि M8, M7, M5 और गॉफ स्टेट 2 के साथ चारों तरफ से इन 4 ब्लॉक्स के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप मिड सिटी के अंदर आ जाएं, मैं आपको इंशाअल्लाह अभी मिड सिटी के मैप पे भी लेके चल रहा हूँ। मिड सिटी के अंदर आप आ जाएं तो ये जो 150 फुट की LDA स्ट्रक्चरल रोड बार बार इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये जब इसके अंदर आती है तो यहाँ पे आके ये 2 इंटरसेक्शंस में डिवाइड हो जाती है। एक इस तरफ चला जाता है और एक इस तरफ चला जाता है। रोड छोटी नहीं होती, रोड 150 फुट ही रहती है। अगर आप इस रोड को व्यूअर्स अच्छी तरह से स्टडी करेंगे ना, जो ये रोड है ये ऐसे पीछे से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़रा इसको थोड़ा सा पढ़ें भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्टरनेटिव रूट टू रायविंड, मतलब ऑल्टरनेट रूट टू रायविंड। ये रायविंड रोड के पैरेलल चल रही है, ये रायविंड रोड है और ये इसकी पैरेलल चल रही है। ठीक है, ये पीछे से जॉर्ज टाउन से आती है। इसका मतलब ये है कि मिड सिटी, जॉर्ज टाउन, रिंग रोड, इन सब चीज़ों के साथ डायरेक्टली अप्रोच के साथ कनेक्टेड है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी जो रोड मिड सिटी के अंदर आके इस तरफ से निकल रही है, ये वाली रोड निकल रही है, ये कौन सी रोड है व्यूअर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ये रोड है जो रिंग रोड के पैरेलल जाती है। अगर आप इस तरफ देखें तो ये रिंग रोड जा रहा है और ये इसके पैरेलल ये वाली रोड जा रही है। ठीक है,
ये आगे आके आपके ख़याबान मीन में चली जाती है, उससे आगे नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, उसके अंदर चली जाती है। चले आएँ अब हम मिड सिटी के मैप को स्टडी करते हैं और देखते हैं मिड सिटी का मैप इन 3 ब्लॉक्स पे कैसे फिट आता है। सो व्यूअर्स, ये है मिड सिटी का मैप। मैंने मिड सिटी के मैप के साथ जो लेक सिटी ने अपना मैप डीलरों ने दिया हुआ है, उसमें भी मिड सिटी जहाँ जहाँ शो की हुई है, जानबूझ के मैप ऐसे रखा है ताकि पहले मैं आपको मैप की डायरेक्शन समझा सकूं और फिर मैं आपको मैप के एट्रीब्यूट्स समझा सकूं कि मैप के अंदर ऐसे क्या एट्रीब्यूट्स हैं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हाउसिंग सोसाइटी बनने जा रही है और हम इसे इंटरनेशनल हाउसिंग सोसाइटी क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि ये कौन सी थी M7 के पीछे और M5 के पीछे। ये देखें जी, ये आपकी ये तो कौन सी आ रही है, ये देखें ये ऐसे ही शो की हुई है इस मैप में भी, इस मैप में भी। उसके बाद ये देखें ये वाला जगह, ये वाली जगह, ये सारी जगह जो है वो ये वाली जगह। ठीक है, ये 150 फुट रोड इसमें भी शो की हुई थी जो M8 के अंदर जा रही थी। हमने भी ये 150 फीट रोड यहाँ से ये गोल चक्कर से ऐसे ही शो की हुई है जो M8 के अंदर जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद ये वाला जो एरिया आता है ये 150 फुट रोड के इस तरफ का एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है व्यूअर्स, इसके पीछे यहाँ से ये वाली रोड गुजर रही है, हमारी फ्यूचर एक्सटेंशन के बाद ये रोड गुजर रही है जो दोबारा से इसको यहाँ पे दोबारा मैं आपको लिख भी देता हूँ। यहाँ पे गॉल्फ एस्टेट 2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनका गोल्फ कोर्स आ जाता है। ठीक है, लेक सिटी वालों का यहाँ पे आ जाता है M5 और यहाँ पे आ जाता है M7C। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है M7B और यहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है सारे का सारा M8। ये 150 फुट रोड M8 के अंदर जा रही है, ये देखें ये M8 के अंदर जा रही है, यहाँ M8 लिखा भी हो। अब आप लोगों को समझ लग गई कि ये कैसा नक्शा है, ये क्या नक्शा है, ये कैसे लेक सिटी से इंटरलिंक्ड है, कैसे रिंग रोड से इंटरलिंक्ड है, ये कैसे LDA की स्ट्रक्चर रोड से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। तो ये कोई कटी हुई जगह नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके नक्शे के ऊपर, ये क्या नक्शा है। तो व्यूअर्स, आपने आज तक भी किसी हाउसिंग सोसाइटी का ऐसा नक्शा नहीं देखा होगा, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें जी, ये यहाँ पे A, B और C ब्लॉक का एग्जिस्टिंग मैप है इस वक्त। A ब्लॉक सारे का सारा कमर्शियल है। आपने पहले कभी ऐसा नक्शा नहीं देखा होगा कि कमर्शियल बिल्कुल हट के हो, रेजिडेंशियल के बिल्कुल दरमियान में कमर्शियल ना हो। अगर आप प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को ले लें तो वो ये रोड को सारे का सारा कमर्शियल कर देती, नहीं हमने सारे का सारा पार्क रखा हुआ है। अगर आप किसी और अदारे की हाउसिंग सोसाइटी को ले लें तो वो ऐसा नहीं करती थी, वो रेजिडेंशियल ही बनाती थी। रेजिडेंशियल के अंदर यहाँ करके कहीं या यहाँ करके कहीं सेक्टर शॉप्स या ऐसी चीज़ें दे देती थी। हमने कमर्शियल को रेजिडेंशियल से बिल्कुल एक अवे साइड पे रखा है और अवे साइड का मतलब ये नहीं है कि कहीं बहुत दूर रख दिया है। हम इस हाउसिंग सोसाइटी को क्लेम कर रहे हैं 5 मिनट्स वॉकिंग हाउसिंग सोसाइटी। 5 मिनट्स हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है और ये क्या है कि अगर कोई यहाँ रह रहा है तो उसको सारी अमेनिटीज़ चाहे वो यहाँ है या यहाँ पड़ी हुई हैं 5 मिनट वॉक या साइकिलिंग के ऊपर मिल जाए। व्यूअर्स, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ, जो इस हाउसिंग सोसाइटी को या इसके मैप को दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से डिफरेंट करती हैं, वो ये है कि ये पैसेज देखें व्यूअर्स। ये अगर आपको जूम करके दिखाया जाए थोड़ा सा तो ये 10 फीट का एक पैसेज है। ठीक है, ये 10 फीट का पैसेज अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप इस घर में रह रहे हैं तो आप ये 10 फीट का पैसेज यूज़ करते हुए कहीं पे भी हाउसिंग सोसाइटी में मूव कर सकते हैं। ये देखें ये पैसेज आ रहा है 10 फीट का। आपको इन वॉकवेज पे नहीं चलना, ये रोड्स पे नहीं चलना। ठीक है, आपको ये 10 फुट का पैसेज यूज़ करना है। आपको इधर जाना है, आपको सीधा यहाँ हमारी ये अर्बन रेजिडेंशियल एंड मिक्स्ड यूज़ कम्युनिटी है, इसमें आना है। अभी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। अगर आपको इसमें नहीं तो आप ये देखें, आप जब यहाँ से क्रॉस करते हैं तो ये अंडर पासेज हैं, ये वॉकवेज हैं जो अंडर पास बनाए गए हैं, मतलब अंडरग्राउंड बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से आप यूज़ करते हुए वापस इस 10 फीट के पैसेज पे आते हैं। ये 10 फीट का पैसेज आपको सीधा का सीधा A ब्लॉक में ले जाता है, B ब्लॉक में ले जाता है और आने वाले वक्त में यही 10 फीट का पैसेज आपको D ब्लॉक में भी ले जाएगा। ये देखें, आपको हर जगह पार्क्स में से, हर बिल्डिंग के पीछे, हर कमर्शियल के पीछे, इधर कमर्शियल के पीछे, इधर कमर्शियल के पीछे आपको ये 10-10 फीट का एक बड़ा ही खूबसूरत पैसेज नज़र आ रहा होगा जो पूरी सोसाइटी में हर चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता है इस सूरत में कि यार आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरी चीज़ के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि आपको मेन रोड्स पे वॉक करते हुए कहीं नहीं जाना है।
कॉन्सेप्ट ये था कि रोड्स बेशक बहुत बड़ी रखी हुई हैं, 150 फुट की रोड है, 120 फुट की रोड है, 80 फुट की रोड है, स्ट्रीट्स ही 40 फीट्स हैं, लेकिन फिर भी एक 10 फीट का पैसेज बनाया गया जो कॉम्प्लीमेंट करता है पूरी सोसाइटी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में। ठीक है, ये देखें आपके बी पार्क के अंदर। अच्छा, अब आप बी ब्लॉक में आ गए तो बी ब्लॉक में आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। बी ब्लॉक में ये 24 मंजिला बिल्डिंग है और ये सारी की सारी 14 मंजिला हैं, ये फिर 24 मंजिला है और ये 8 मंजिला है। यहाँ पे अर्बन रेजिडेंशियल एंड मिक्स्ड यूज़ कम्युनिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर 2022 में लॉन्च करेंगे। आपको बड़ी खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटीज़ में बनी हुई बिल्डिंग्स देंगे। इसकी आप मेरी 3 मिनट की जो एनिमेटेड वीडियो है इससे पहले चलाई है मैंने, और मैंने इसके साथ लिंक भी कर दी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ये सारे का सारा कमर्शियल है। कमर्शियल में अभी हमने कोई प्लॉट नहीं बेचा है, हाउसिंग सोसाइटी ने, मिड सिटी ने कोई भी प्लॉट नहीं बेचा है, और ना ही इसे प्लॉट बेचने का हमारा कोई कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने रेड लाइन से एक ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, हम इस सारे के सारे कंपाउंड को एज अ 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे, डेवलप करके इसकी 4 मंजिला डेवलपमेंट करके आपको फ्लोर बाय फ्लोर और शॉप्स बाय शॉप्स बेचेंगे। इसलिए हमारा ऐसा कोई मूड नहीं है एक एक प्लॉट बेचने का कि व्यूअर्स अगर यहाँ पे कोई हम ये 10-12 प्लॉट हैं ये बेच देते हैं, 1 से लेकर 14 तक 14 प्लॉट बनते हैं, अगर हम ये बेच भी देते हैं तो व्यूअर्स 7वें प्लॉट पे कोई काम कर रहा होगा, बाकी 6 प्लॉटों पे कोई नहीं कर रहा होगा, फिर 10वें प्लॉट पे, 11वें 12वें प्लॉट पे कोई काम कर रहा होगा दरमियान में, तो वो एक हाउसिंग सोसाइटी की खूबसूरती नहीं निकल पाती हमारे मुताबिक। ठीक है, तो ये सारी की सारी हम खुद से डेवलप करके बेचेंगे और ये भी हम सारी खुद डेवलप करके बेचेंगे। अब आ जाते हैं कि हम जो इस वक्त प्लान बेच रहे हैं वो क्या है। यहाँ तक व्यूअर्स ये लेक सिटी M8 है। ये जो दोबारा एरिया, ये आपको जो इस वक्त दोबारा एरिया नज़र आ रहा है ये दोबारा मिड सिटी का। ठीक है, ये मिड सिटी आपको इस वक्त 5 मरले की फाइल्स दे रही है 59 लाख में। ठीक है, 59 लाख में इस तरह से कि इसका 19 लाख रुपया आपको ये पेमेंट प्लान छपा हुआ नज़र भी आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। 19 लाख रुपया इसकी डाउन पेमेंट है और 8-8 लाख रुपए की फिर 5 किस्तें हैं। वो इस तरह से है कि हर किस्त 3 महीने बाद है और एक इन 3 महीनों के अंदर जब हम बैलेट करके आपको यहाँ सारे का नक्शा दे देंगे, बिल्कुल ऐसा नक्शा अगले 3 से 4 महीनों में यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने उस दिन बैलेट जब आपका प्लॉट नंबर लग जाएगा तो आपने उस दिन 8 लाख रुपया देना। ठीक है व्यूअर्स, नीचे ज़िशान का नंबर चल रहा है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इस वक्त नए लाहौर के अंदर एक उभरती हुई सोसाइटी है मिड सिटी, और इसके अंदर आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कैसे सोसाइटी जो है दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन अगर मैं लास्टली कर दूँ तो आपको M8 के अंदर यहाँ पे प्लॉट इस वक्त भी तकरीबन कोई 67 से 85 के दरमियान मिलता है, डिपेंडिंग ऑन उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको 1 साल की किस्तों में 59 में फ़ाइल दे रहे हैं। अगर आप +8 डेवलपमेंट चार्जेस डाल भी लें तो ये 67 बनता है। ठीक है व्यूअर्स, और पेमेंट आपने करनी है 1 से सवा 1 साल में। तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट इस वक्त पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट की। जो 67 आप दे रहे हैं 1 साल या सवा साल के अंदर, ये कल को आने वाले सवा साल से 1.5 साल के अंदर 90 लाख रुपए का एक प्लॉट यहाँ पे मौजूद होगा। आपने पैसे दिए आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आपको सारे के सारे पैसे कल को 1.5 साल बाद 90 लाख रुपए एक साथ ही मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, नीचे ज़िशान का नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।